अनिल भाई, अभी आप एड ब्लॉक पर गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर भूख हड़ताल पर बैठे हैं बिना अन्न जल के, तो आप वजह बताएंगे? फिलहाल जो आने वाले समय में हमारे देश में गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है, आज़ाद भारत में आज भी हम लोग आज़ाद नहीं हैं। खुल के हम अपनी बात नहीं रख सकते। जब जब हम अपने अधिकार की बात उठाते हैं तो उसमें नोटिस का सामना करना पड़ता है। संघीय सरकार द्वारा दलित, आदिवासी और अल्पसंख्यकों का समय समय पे जगह जगह पे हत्याएं कर दी जाती हैं, चाहे वो अखलाक का मामला हो, चाहे वो हरियाणा में 100 दलित महिलाओं के साथ रेप की घटना हो, चाहे वो बिहार में 100 रेप की महिलाओं की घटना हो। तो देश में जो फिलहाल मोदी सरकार है, देश का हालात देखे तो बड़ा काफ़ी, जो आज़ादी के बाद कभी इस तरह के दिन देखने नहीं पड़े देश को। पर लेकिन आप आज क्यों बैठे हैं? मतलब आज क्या आप इस मोदी सरकार के खिलाफ बैठे हैं, कुछ और वजह है? मैं फ़िलहाल जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का एक छात्र हूँ और छात्र होने के नाते मेरी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। एक तो फ़िलहाल कुछ समय पहले नजीब को इस JNU कैंपस में AVP के लड़कों के द्वारा बड़ी बेरहमी तरीके से मार पिटाई की गई। फिर उसके बाद वो लड़का तुरंत गायब हो जाता है। तो ये अचानक AVP के लड़कों के द्वारा नजीब की पिटाई करना और उसका गायब हो जाना हमें इस बात की तरफ संदेश दे रहा है कि कहीं ना कहीं AVP के छात्र या AVP या BJP इसमें इन्वॉल्व है उसको गायब करने में। दूसरा, अभी तक उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस JNU कैंपस में जब एक मोदी जी का हमने कुछ समय पहले पुतला जलाया था, एक छोटा सा इशू था और पुतले इस JNU कैंपस में जलते रहते हैं। मैंने RTI के माध्यम से भी पता लगाया कि इस JNU कैंपस में 5 सालों में कितने पुतले जले हैं। तो उन्होंने रिपोर्ट में बताया कि 46 पुतलों का दहन इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुआ है, और जिसमें 4 पुतलों की परमिशन ली गई थी। मैंने उसमें ये भी क्वेश्चन पूछा कि जितने भी जो पुतले जले हैं, उन पुतलों को जलने के बाद उन पे कोई दंडात्मक कार्रवाई हुई है या नहीं हुई है, या जिस तरह से हमें नोटिस भेजा गया है क्या उनको भी पहले इस तरह से नोटिस भेजा जाता था। तो उन्होंने इस बात को साफ किया कि हमने अभी तक किसी को भी नोटिस नहीं भेजा है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि पहली बार ऐसा लग रहा है कि हमने मोदी का पुतला पहली बार जलाया हो, और वो पुतला इसलिए जलाया गया था कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हमारा एक छात्र गायब है। और लेकिन आज दोबारा बैठने की वजह क्या है? दोबारा इसलिए बैठना पड़ा कि मैं एक आदिवासी समाज से ताल्लुक़ रखता हूँ, और मेरे कई छोटे भाई और भी जो SC ST OBC के जो छात्र यहाँ पे JNU कैंपस में आते हैं और अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए यहाँ पे पहुँचते हैं। तो UGC का नोटिफिकेशन ये कहता है कि उसमें ये प्रावधान, ऐसा प्रावधान है कि जो पहले जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में 30 नंबर का इंटरव्यू होता था और 70 नंबर का रिटर्न होता था, तो उसमें तमाम वर्गों से आने वाले छात्र अपनी योग्यता का प्रदर्शन करते हुए पहुंच जाते थे। लेकिन इस नोटिफिकेशन के आने के बाद, इस नोटिफिकेशन के लागू होने के बाद 100% वाइवा होगा, यानी 100 नंबर का इंटरव्यू होगा और इसी के आधार पे छात्रों के चयन की प्रक्रिया होगी। यानी कि जब 30 नंबर का इंटरव्यू होता था इस जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में, तो उसमें इतना व्यापक स्तर पे डिस्क्रिमिनेशन होता था। मेरे काफ़ी ऐसे साथी जान पहचान के हैं जिनको इंटरव्यू में 0 से 1 2 3 1 2 3 दिए हुए हैं। रिटर्न में उनके भले ही बहुत अच्छे मार्क हैं, 56 56 57 60 इस तरह से नंबर लेके आते हैं, और जब इंटरव्यू में उनका डाटा उठा के देखते हैं तो वो 0 1 2 3 का मिलता है। तो मुझे पूरा विश्वास है कि जब 30 नंबर में इतना डिस्क्रिमिनेशन ग्रामीण क्षेत्रों से, किसान क्षेत्रों से, अल्पसंख्यक क्षेत्रों से आने वाले छात्रों के साथ होता है, तो 100 नंबर के इंटरव्यू में तो कोई कुछ बचेगा ही नहीं। जिस तरह से एजुकेशन का जो एक राजनीतिकरण हो रहा है, और राजनीतिकरण का जिस शिक्षक को जो छात्र पसंद आएगा वो उसी को लेगा, यानी वहाँ योग्यता का कोई महत्व ही नहीं रहेगा। और योग्यता का महत्व ही नहीं रहेगा तो जिस
पहचान के लिए जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय पहचाना जाता है, वो एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की एक पहचान ख़त्म हो जाएगी। तो हमारी वाइस चांसलर और उन तमाम जो मोदी सरकार में भी कुछ सभ्य सज्जन व्यक्ति बैठे हुए हैं, उनसे हमारी गुजारिश है कि वो इस तरह का कानून न पास करें और छात्रों की शिक्षा के साथ, छात्रों के भविष्य के साथ न खेलें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ, क्योंकि मैं पान अन्न जल। आखिर में आपसे पूछना चाहूँगा कि दिलीप भी बैठे थे, तो क्या ये उसी का कंटिन्यूएशन है? हाँ, ये बात सही कि शुरुआत ओबीसी फ्रंट के छात्र दिलीप भाई ने शुरुआत की थी इसकी, और उसी की उस लड़ाई को हम आगे बढ़ा रहे हैं, क्योंकि उनका शरीर साथ नहीं दे पाया। तो हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती थी, और भी तमाम संगठनों से हमारी गुजारिश है कि वो भी इस तरह से किसी तरह वाइस चांसलर की आँख खुले, किसी तरह वो पहचाने, और सभी को इस लड़ाई में मिलजुल के साथ देना चाहिए। शुक्रिया।